हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हुए आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बता दूं, फॉर्म फिलिंग 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाली, बिकॉज अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही फॉर्म फिलिंग होती है हमेशा। तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो किसी भी वक्त फॉर्म फिलिंग की जो नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे डेली बेसिस पे आपको PYQs की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो जाएगी। आप अच्छा स्कोर करने में ये जो वीडियोज लेक्चर्स हैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। सो गाइस देखिए, यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एनटीए ने नोटिस इशू किया था फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग लास्ट सेशन में, सो ओनली यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन करी गई जिनको आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सो ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, मतलब केवल एक एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ट्राई भी किया तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। मोर देन वन एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स आर फॉर सेम सब्जेक्ट सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पर आप एक ही बार में एक ही एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, एक ही सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हो। यहाँ पर एनटीए ने सजेस्ट किया है दैट इट इज सजेस्टेड दैट कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग रेडी बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ चीजें जो है आपको रेडी कर लेनी है ताकि फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली, कीप रेडी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजों को आपको रेडी रखना है। सो फर्स्ट थिंग इज कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नेम, मदर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। मतलब जो आपका नेम है, मदर नेम या फादर नेम है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड तो नहीं करना है, लेकिन जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है आपके नेम की जो स्पेलिंग है या मदर नेम की स्पेलिंग, फादर के नेम की स्पेलिंग है, उस चीज को डॉक्यूमेंट्स के को ध्यान में देख करके उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास एक आईडी कार्ड होना जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ होना चाहिए, या फिर अगर ये नहीं है तो पासपोर्ट होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो राशन कार्ड जिसमें फोटो होनी चाहिए आपकी, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड होगा, अगर वो भी नहीं है तो अदर गवर्नमेंट आईडी। तो कहने का मतलब है कोई ना कोई एक गवर्नमेंट आईडी आपके पास होना जरूरी है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आधार कार्ड नंबर का यूज करते ही आप फॉर्म फिलिंग करिए, बिकॉज अगर आप आधार नंबर का यूज करते हुए फॉर्म फिल नहीं करते हो तो बाद में आपको एक अलग से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेके जाना पड़ता है। तो वो आपको एडमिट कार्ड के साथ ही मिल जाता है, तो आप उसको लेके जा सकते हो। अदरवाइज जब आधार कार्ड नंबर फिल करोगे तो फिर आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। इसके अलावा क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अभी अपलोड तो नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास होंगे तो अच्छा रहेगा। क्वालिफाइंग, इसके अलावा योर मेलिंग एड्रेस आपका एकदम सही होना चाहिए, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। नहीं है ईमेल आईडी तो बना लो, अगर है तो उसकी स्पेलिंग बहुत ही ध्यान से भरनी है। अगर ईमेल आईडी गलत भर दोगे तो फिर उस पर दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, इसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या ये वही एड्रेस है जिसमें आप रहते हो। इसके अलावा 4 सिटीज जहाँ पे आप एग्जाम देने जाने का सोच रहे हो, चॉइस जो रहेगी वो आप सोच लीजिए उसके बारे में, कहाँ कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। इसके अलावा अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन को आपको ध्यान से करना है, कई बार सब्जेक्ट का सिलेक्शन गलती से बच्चे गलत कर लेते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ा है ट्राई कीजिए आप उसी में एग्जाम दीजिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके लिए, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो फिर तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए। तो सर्टिफिकेट अपलोड तो नहीं करना फिलहाल, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। बिकॉज एनटीए ने अभी 1-2 साल पहले की बात है कि सर्टिफिकेट, यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो इशू करने से पहले कुछ कैंडिडेट से सर्टिफिकेट मांग लिए थे कि अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट हमें दीजिए, उसके बाद ही हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो ये एक इशू हो गया था, इसलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और नहीं है तो बनवा लो, नहीं तो कहीं ना कहीं काम आएगा ही। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी आप रिन्यू करवा लेना अगर एक्सपायर हो गया है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो अच्छी बात है, नहीं तो करवा लो अच्छे से। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। इसके अलावा स्कैन इमेजेस होनी चाहिए जो कि जेपीजी फॉर्मेट में ही चलेंगी। स्कैन इमेजेस किस चीज़ की? एक तो सिग्नेचर की आपके पास होना चाहिए और एक आपकी खुद की इमेज होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको पहले से रेडी रखनी है फॉर्म फिलिंग से पहले। तो गाइस ये कुछ मिनिमम से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे उस टाइम पर, फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। आप गाइस देखो, जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्लस मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझा दूंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमने स्पेशल एग्जाम टारगेटेड 3 मंथ के कोर्सेज आप सभी को अवेलेबल करवाए हैं, तो आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। हम पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस पढ़ाते हैं आपको। यहाँ पर आप कॉम्बो कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा 3 मंथ का। कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो उनका यूज करते हुए।
गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिए, वहाँ पर रिप्लाई करके हम आपकी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।